हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जैसे एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, कितने एकादशी व्रत रखने चाहिए, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, उसमें व्रत में क्या खाएं, व्रत का पारण कैसे करें और अध्यापन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह सभी सुखों को देने वाला विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय व्रत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी व्रत को कौन रख सकता है। तो एकादशी व्रत को स्त्री पुरुष बच्चे सभी रख सकते हैं। जिन बच्चों की आयु 12 या 15 साल से ऊपर है वो सभी बच्चे इस व्रत को रख सकते हैं, जो व्रत रखने में समर्थ हैं। एक साल में 24 एकादशी होती हैं, पर जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब से और कौन सी एकादशी से आरंभ करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं यानी उठाना चाहते हैं तो वो किस एकादशी से उठाएं। तो जेठ माह की दोनों ही एकादशी शुभ मानी गई हैं, कार्तिक माह की दोनों ही एकादशी शुभ मानी गई हैं, यानी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो आप किसी भी एकादशी से इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। तो व्रत के नियम क्या हैं इसमें अब हम जान लेते हैं। वैसे तो हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन जो लोग ज़्यादा व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, ज़्यादा व्रत नहीं रख सकते हैं और वो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उसका पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो शुक्ल पक्ष की हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत का आरंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि वाले दिन ग्यारस तिथि बोली जाती है। तो 10वीं तिथि वाले दिन हमें रात को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। और 10वीं के दिन हमें रात को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल को बिल्कुल वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में जब हम रात को देर से खाना खाते हैं तो वो अन्न, बिना पचा हुआ अन्न हमारे उदर में रह जाता है, और बिना पचा हुआ अन्न यदि हमारे उदर में रह जाता है तो इससे व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए 10वीं के तिथि को हमें जल्दी ही खाना खा लेना चाहिए शाम को, और हमारे उदर में कोई बिना पचा हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। इससे व्रत हमारा पूर्ण नहीं होगा। और एकादशी के व्रत में हम सूर्योदय से पहले कभी भी पानी पी सकते हैं, इससे व्रत खंडित नहीं होता है। अब एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें तथा विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान को फल मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, ना ही तुलसी को छुआ जाता है, ना ही तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है। फिर भगवान के लिए आप धूप बत्ती लगाएं, सुगंधित फूल चढ़ाएं, सुगंधित धूप लगाएं, आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का 108 बार जाप करें। और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है, तो आप एकादशी के व्रत में कथा अवश्य सुनें। जिस महीने की जो एकादशी पड़ रही हो आप उसी एकादशी की कथा पढ़ें और सुनें, और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसे मानसिक जाप बोला जाता है, और मानसिक जाप का हमें सहस्त्रों गुना फल प्राप्त हो जाता है। व्रत में क्या खाएं? तो इस व्रत में हम फलाहारी खा सकते हैं, अन्न नहीं खाया जाता है। वैसे तो इस व्रत में मीठा ही खाया जाता है, लेकिन आजकल लोग नमक भी खाने लगे हैं, तो शाम के टाइम आप नमक का भोजन भी कर सकते हैं, यानी नमक का फलाहार कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड्स व्रत का पारण कैसे करें। तो दूसरे दिन जब द्वादशी होती है तब हम इस व्रत को खोलते हैं। सूर्योदय होने के 4 घंटे के बाद दूसरा पहर शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होगा 6 बजे तो दूसरा पहर 10 बजे के आसपास लगेगा, तो उस समय हम व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें तुलसी दल को पानी के साथ ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जब भीम ने व्रत रखा था तो दूसरे दिन वो भूख की वजह से तड़प रहे थे और बेहोश हो गए थे, तो उनको तुलसी दल खाने से बहुत शक्ति मिली थी।
दूसरा, आप व्रत को चावल खाकर भी खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन में फल, मेवा, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा ब्राह्मण को दें, भोजन कराएं और खीर अवश्य बनाएं आप भोजन में और ब्राह्मण को खिलाएं। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ये सब चीज़ें दान में दे सकते हैं उद्यापन में। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गाय, गौरैया और गरीब को कुछ खिला दें तो भी आपका उद्यापन पूरा माना जाएगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा। गौरैया एक ब्राह्मण पक्षी है, तो उसे भी चुंगाने से, उसे भी खिलाने से आपको ब्राह्मण को खिलाने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आप यदि कोई मनुष्य 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता है तो वह केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करके 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है, जैसे हम भीमसेन एकादशी कहते हैं और जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कही जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।